नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको पिटाइडियासिस वर्सिकलर बोलते हैं। शायद इस साइंटिफिक नाम से आप लोग ज्यादा परिचित नहीं हैं। इसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूं वहां पे इसे छुली या शिवली बोलते हैं। ये मेलासेजिया स्पीसीज के फंगस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें मेलासेजिया ग्लोबोसा और मेलासेजिया फारफार सबसे कॉमन है। एक्चुअली ये फंगस नॉर्मली अपने ईस्ट फॉर्म में हमारे स्किन के ऊपर रहता है, लेकिन इससे हमें इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनमें ये अपने ईस्ट फॉर्म से चेंज होके लंबे लंबे माइक्रोस्कोपिक थ्रेड की तरह माइसेलियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमें ये इन्फेक्शन होता है। और इस फॉर्म में ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। पर्टिकुलरली गर्मी के मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है उस टाइम हमें स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होता है। उसी टाइम में ये बीमारी सबसे कॉमनली देखा जाता है। इसको छोड़ के जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव दवाई खाते हैं या जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है उनमें भी ये बीमारी ज्यादा मात्रा में देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बीमारी के नाम से ही हमें इस बीमारी के बारे में दो फीचर्स पता चलते हैं। पिटाइडियासिस का मतलब है स्केलिंग यानी पपड़ी जैसा निकलना, और वर्सिकलर का मतलब है वेरियस कलर्स यानी अलग अलग रंगों के होना। तो इस बीमारी में स्किन के ऊपर जो पैचेस होते हैं उसके ऊपर फाइन स्केलिंग रहता है, और ये पैचेस डिफरेंट डिफरेंट रंग के हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इनिशियल स्टेजेस में छोटे छोटे पैचेस दिखाई देते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के चारों ओर उनको घेर के होते हैं यानी पेरीफॉलिक्यूलर होते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली सफेद रंग का होता है यानी हाइपोपिगमेंटेड होता है, लेकिन कभी कभी ये ब्राउन रंग का यानी हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है। इसके ऊपर जो स्केलिंग रहता है अगर वो नेकेड आई से अच्छी तरह से विजिबल ना हो तो हम स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करके या थोड़ा सा स्क्रैच करके देख सकते हैं। उससे स्केलिंग जो है वो अच्छी तरह से प्रोमिनेंट हो जाता है। जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है या नहाने के इमीडिएटली बाद स्किन के ऊपर जो पैचेस रहते हैं वो और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं, और ये इस बीमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू भी है। ये पैचेस मोस्ट कॉमनली हमारे चेस्ट में, अपर बैक में, हमारे अपर आर्म्स में दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे फेस में, फोर आर्म में, हमारे थाइज में और लेग्स में भी ये दिखाई दे सकते हैं। यूजुअली तो ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि धूप में निकलने से उनका जो ये स्किन लेशंस है उसमें इरिटेशन होता है और कभी कभी थोड़ा सा खुजली भी हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ हमें इस बीमारी को और कुछ बीमारियों से अलग करना होता है। जैसे ये सफेद रंग के होते हैं तो पेशेंट्स को इनिशियली दिमाग में यही आता है कि ये श्वेत रोग या विटिलिगो तो नहीं है। देखिए, विटिलिगो में कभी भी उसके पैच जो होते हैं उनके ऊपर स्केलिंग नहीं रहता है, तो इससे हम बहुत इजीली ही पिटाइडियासिस वर्सिकलर को विटिलिगो से अलग कर सकते हैं। पिटाइडियासिस रोजिया में कोलारेट ऑफ स्केल्स दिखते हैं और ये थोड़ा लाल रंग के यानी एरिथेमेटस होते हैं। और सेबोरिक डर्माटाइटिस का जो बॉर्डर होता है वो उतना शार्पली डिफाइंड नहीं होता है यानी थोड़ा सा डिफ्यूज होता है। तो इन फीचर्स से हम सेबोरिक डर्माटाइटिस और पिटाइडियासिस रोजिया को पिटाइडियासिस वर्सिकुलर से अलग कर सकते हैं। एरिथ्रास्मा बोल के एक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो दिखने में हाइपर पिगमेंटेड पिटाइडियासिस वर्सिकुलर की तरह ही होता है, यानी जो ब्राउन कलर के पिटाइडियासिस वर्सिकुलर है उनके तरह दिखता है। इनको अलग करने के लिए वुड लैम्प एग्जामिनेशन करने का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, क्या इस बीमारी में हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत है? देखिए, नॉर्मली तो हम इस बीमारी को देख के क्लिनिकली ही डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन अगर डायग्नोसिस में कुछ कंफ्यूजन हो या अगर डायग्नोसिस को कंफर्म करना हो तो स्किन के ऊपर जो पैचेस दिखाई देते हैं उनसे स्किन स्क्रैपिंग्स लेके उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके देख के डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली हम लोग एंटी फंगल दवाई ही यूज करते हैं। उनमें से मोस्ट कॉमनली एजोल ग्रुप्स के एंटीफंगल क्रीम्स यूज होते हैं जो दिन में 2 बार करके 2 से 3 हफ्ते तक जहां जहां स्किन में पैचेस दिखाई देते हैं वहां पे लगाने के लिए बोला जाता है। कौन सा एजोल यूज करना है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन जब ये बीमारी शरीर के बहुत सारे जगहों में लार्ज सरफेस एरिया में फैल जाता है तब एक एंटीफंगल क्रीम को हर दिन 2 बार करके 2 से 3 हफ्ते तक लगाना इम्प्रैक्टिकल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम एंटीफंगल खाने का दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज एन ऑल्टरनेटिव एंटीफंगल शैम्पूस को हफ्ते में 2 से 3 बार नहाने के टाइम में यूज करने के लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बीमारी में कोई भी दवाई खुद से इस्तेमाल करने का कोशिश कभी मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए है। अगर ऐसा कुछ बीमारी आपको होता है तो हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए
और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।